हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के विषय में जानते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्री को बोला जाता है मैथ का ब्लड। जैसे कि आप जानते हैं मनुष्य के शरीर में खून का कितना महत्वपूर्ण हिस्सेदारी या भागीदारी होता है, उसी प्रकार मैथ में ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का भागीदारी उतना ही है। अगर आपको इसका फार्मूला याद नहीं है या आप इसके विषय में नहीं जानते हैं तो ये आपको हमेशा दुख पहुंचाएगा, जिंदगी भर पहुंचाएगा। मैथ में आप किसी क्लास में हो, क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, आपको ये दिक्कत देगा। इसलिए इसका हल हम आज लेकर आए हैं कि इसका हम बेसिक से, जीरो लेवल से, जहां ट्रिग्नोमेट्री चालू होता है, एक बच्चे को सिखाया जाता है 10th में, वहां से चालू करेंगे और आपको सिखाएंगे पूरा IIT JEE लेवल तक का फार्मूला देंगे, जिससे आपका पूरा महिमा अपरंपार हो जाएगा। ठीक ना। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा से समझिए फार्मूला को, कहां कैसे बनता है। सवाल लगाइएगा जरूर, हो सकता है तो इसके नीचे हम आपको इस जितना टाइप का फार्मूला बताएंगे उस टाइप का हम क्वेश्चन यहाँ पर दर्शाने का कोशिश करेंगे। हो सकता है नहीं भी दे, लेकिन कोशिश रहेगा मेरा किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दे दे। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, वीडियो को देखिए शांति से और फार्मूला को साथ ही साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा। हम भी करवाने का कोशिश करेंगे कि आपको फार्मूला याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए क्या होता है, त्रिकोणमिति। इसका हिंदी में नाम क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है। इसका हिंदी नाम क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है। तो त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब वो है कोण, कोना बोलिए, कोण बोलिए, और इसका मिति का मतलब माप। यानी तीन कोण का मापना ही त्रिभुज में क्या कहला जाता है? त्रिकोणमिति के नाम से जाना जाता है, ट्रिग्नोमेट्री। क्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सब नाम एक ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस जाने कि तीन कोण के विषय में जानकारी हासिल करना ही किसमें पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज फेमस है। वो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो यहां पर देखिए, इसमें एक चीज बहुत ही फेमस है, वो है समकोण त्रिभुज। ये हमेशा इसमें घूमते रहता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? समकोण त्रिभुज कहते किसे है? तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। जैसे इसका पिक्चर कुछ देख लीजिए, ये जो है यहां पर एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का बनाता है कोण। तो ये 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। किसी तरह का बन सकता है ये। ठीक है, यहां पर ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो ये समकोण त्रिभुज। कहने का मतलब 90 डिग्री कब बनेगा? दो वस्तुओं के बीच में जब एक दूसरे को पूरा सीधा खड़ा हो जाए, एक दूसरे पर चढ़कर सीधा खड़ा हो जाए तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जैसे धरती पर देखते हैं ना, पोल गाड़ा हुआ, एक दूसरे पर कितना डिग्री का कोण? सीधा पोल है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, या जैसे दो मार्कर एक दूसरे पर सीधा रख दिए तो कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक है, देखिए दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ पर जो कोण बनेगा कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। यानी कि जब दो वस्तु एक दूसरे पर पूरा सीधा खड़ा हो जाए तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, कितना डिग्री का? 90। और 90 डिग्री का कोण बन गया, तीन गो भुजा ले लिए तो वो 100% समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के विषय में समझ गए। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। और समकोण त्रिभुज में जान लीजिए कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होगा उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक ना। और इसको समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा या 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहला जाता है? कर्ण।
इसमें दो न्यून कोण बनेगा कि समकोण त्रिभुज में, क्या किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो होता है तो एक कोण 90 डिग्री का और तीन को कोना बनना चाहिए, तो दूसरा कोना 90 का तो कभी नहीं बनेगा कि दो कोना से कभी त्रिभुज नहीं बन सकता। इसलिए दो जो कोना बच गया ये दोनों मिलकर कितना होगा 90 डिग्री होगा। यानी दोनों कोना को क्या बोलेंगे न्यून कोण बोलेंगे। जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं। तो यानी दो कोना जो है मान लेते हैं यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है, तो कोण बी और कोण सी क्या है न्यून कोण है और कोण ए जो है समकोण है यानी 90 डिग्री का है। तो अगर मान लेते हैं आप कोण बी को लेकर चलते हैं तो कोण बी के न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा परपेंडिकुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। और जो बच गया तीसरा भुजा कर्ण और लंब के फिक्स होने के बाद जो तीसरा भुजा बच जाए उसको बोलते हैं आधार यानी कि बेस। क्या बोलते हैं आधार। कर्ण को सूचित करेंगे H से, लंब को सूचित करेंगे P से, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। क्या होता है बेस। तो आप समकोण त्रिभुज के विषय में जान गए कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण और न्यून कोण दो को बनेगा। तो जो एक न्यून कोण पकड़ लिए हैं जो फिक्स कर लिए हैं आप उसके सामने वाला लंब हो जाएगा और जो तीसरा बच गया वो क्या आधार। तो आप त्रिकोणमिति में एक रेशियो पढ़ना पड़ता है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। कितना होता है 6 गो होता है। कौन कौन होता है उसका नाम जान लेते हैं। त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको बोलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होता है। तो इसमें पहला आता है साइन। क्या आता है साइन। दूसरा आता है कोसाइन। क्या आता है कोसाइन। तीसरा टेंजेंट 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 होता। चौथा जो होता है कोटेंजेंट कोटेंजेंट। पांचवा जो होता है सीकेंट होता है। क्या होता है सीकेंट। और छठा जो होता है कोसीकेंट होता है। क्या होता है कोसीकेंट होता है। ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। इसका जो हिंदी होता है ये पूरा सबका नाम है। जो ट्रिग्नोमेट्री 6 है इसका पूरा ये नाम है। हिंदी भी कुछ का जान लेते हैं। ठीक है। तो इसका जो हिंदी होता है इसका हिंदी होता है जया। क्या होता है जया। इसका जो होता है को जया होता है। क्या होता है को जया होता है को जया। टेंजेंट का हिंदी होता है स्पर्श जया। क्या होता है स्पर्श जया स्पर्श जया। कोटेंजेंट का हिंदी बोल सकते हैं सह स्पर्श जया या को स्पर्श जया। को स्पर्श जया को स्पर्श जया। सीकेंट का बोला जाता है जब आप रोले थ्योरम पढ़ेंगे 12th क्लास में तो वहां पर इसका नाम जाना जाता है प्रतिच्छेद। क्या जानते हैं प्रतिच्छेद के नाम से जानते हैं प्रतिच्छेद। इस वहां सीकेंट प्रतिच्छेद को ही बोला जाता है। और सप्रतिच्छेद या को प्रतिच्छेद बोल सकते हैं कोटेंजेंट का यानी कि को प्रतिच्छेद को प्रतिच्छेद। ठीक है। तो सबका हिंदी नाम जान लिए पूरा नाम जान लिए। ठीक है। आप देखते हैं कि इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। अगर यहां पर मान लेते हैं ये कोण बी जो है थीटा है। मान ली न्यून कोण क्या है थीटा है। तो साइन को पूरा वैसा नहीं लिखा जाएगा। इसको शॉर्ट में लिखेंगे साइन थीटा। कॉस को लिखेंगे COS थीटा। टेन को टेंजेंट को लिखेंगे टेन थीटा। कोटेंजेंट को लिखेंगे कॉट थीटा। सीकेंट को लिखेंगे सेक थीटा और कॉसेक कोसिकेंट को लिखेंगे कॉसेक। क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा। ठीक है। आप यहां पर एक बात जान लीजिए ये जो साइन थीटा है ना एक संकेत है। क्या है संकेत। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि साइन गुने थीटा ये गलत है। आप किसी में भी ऐसा नहीं कर सकते। कॉस गुने थीटा गलत है। आप ऐसा नहीं लिख सकते कॉस गुने थीटा ये क्या है गलत है। यानी आप किसी में आप एंगल को अलग नहीं कर सकते हैं। यानी कि एंगल के साथ इसका क्या हो गया शादी हो गया। जैसे किसी शादी जोड़ा को आप अलग नहीं कर सकते हैं बिना डिवोर्स के। तो डिवोर्स इसमें नहीं चलता। ये कभी डिवोर्स लेवे नहीं करता। इसका शादी एक बार हो गया तो 7 जन्म फिक्स है। ठीक है। यानी ये कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता है। समझ में आ गया। यानी आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो चलिए आगे आप बढ़ते हैं और देखते हैं इसका कुछ अनुपात होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। उसका क्या होता है यहां पर देख लेते हैं। यहां पर दिखाई तो देता होगा तो यहां पर देख लेते हैं
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, इसको बोलते हैं P बटे H। और कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी B बटे H होता है। टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, ये होता है लंब बटे आधार, यानी कि P बटे B। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये त्रिभुज जो है समकोण, उसको थोड़ा अभी मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और यहां पर देखिए साइन का उल्टा जनरली मान लिया जाता है। देखिए साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा नहीं होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा नहीं होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा नहीं होता है। लेकिन मान क्यों लिया जाता है, मान इसीलिए लिया जाता है क्योंकि कुछ हद तक दोनों का गुण जो है उल्टापन यानी व्युत्क्रम का गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए मान लिया जाता है। लोग कहता है रियल में उल्टा, लेकिन रियल में उल्टा होता नहीं है। गुण प्रदर्शित करने के कारण, कुछ गुण प्रदर्शित करने के कारण ये लगता है कि उल्टा है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये फेल भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये दोनों जानकारी होना चाहिए कि उल्टा बोलते भी है और नहीं भी बोलते हैं। उल्टा क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ हद तक इसका गुण एक दूसरे से उल्टा होता है, इसलिए उल्टा बोलते हैं। कभी कभी उल्टा नियम पालन करता भी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि साइन थीटा का उल्टा जनरली क्या मान लिया जाता है, कॉसेक थीटा। उल्टा है तो ये भी क्या होता है, उलट जाएगा, यानी कि H बटे यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसको संकेत में बोलेंगे H बटे P बोलेंगे। इसका मान लेंगे उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, यानी बोलेंगे कर्ण बटे आधार। क्या बोलेंगे, कर्ण बटे आधार, यानी कि H बटे B। और टेन का उल्टा क्या मान लिया जाता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। क्या मान लिया जाता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, B बटे P। B बटे P। तो यहां तक आप बात समझ चुके हैं, बहुत ही अच्छा से समझ। आपको याद भी होगा कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। यहां पर देख रहे हैं ना, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। और तीन को याद है ना, तो जनरली अधिकांश काम चल जाता है, क्योंकि उसका उल्टा गुण प्रदर्शित करता है। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो उसका उल्टा क्या होगा, कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा उसका उल्टा क्या, कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यहां तक आप सीख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों का माप। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों का माप, कोणों का माप देखते हैं कैसा होता है। तो इसको तीन तरीका से मापते हैं। कितना तरीका से, तीन तरीका। तो यहाँ पहला पर है जो उसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल। क्या बोलते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल इसको बोलते हैं, दूसरा नाम डिग्री मेजर। क्या बोलते हैं, डिग्री मेजर। क्या बोलते हैं, डिग्री मेजर। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं रेडियन मेजर। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं सेंटीसीमल सिस्टम बोलते हैं। इसका अन्य जो नाम होता है उसको बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। क्या बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं।
तो आप देखें मेजरमेंट ऑफ एंगल करने का 3 तरीका है। पहला सेक्साजेसिमल सिस्टम जिसको डिग्री मेजर भी बोला जाता है, दूसरा सर्कुलर सिस्टम जिसे रेडियन मेजर भी बोला जाता है, तीसरा जो है सेंटीसिमल सिस्टम जिसे फ्रेंच सिस्टम भी बोला जाता है। अब तीनों के विषय में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम और सेंटीसिमल सिस्टम, ठीक ना। तो आप जानते हैं पहला सेक्साजेसिमल सिस्टम, कौन सा जान लेते हैं, पहला जो है सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो पहला पहले डील कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें देखिए एक बात बोला गया है डिग्री मेजर। तो आप क्या जानते हैं कि डिग्री क्या होता है? जानते हैं डिग्री क्या होता है? तो डिग्री उसे कहेंगे जब किसी भी वृत्ताकार आकृति को 360 बराबर भागों में बांट दे और उसमें एक खल जो जितना होगा ना वो 1 डिग्री का होगा। कहने का मतलब जैसे आप टावर झूला झूलते हैं ना, वो जगह बरगा झूला उस गोल है पूरा आकृति और पूरा गोल आकृति है, आप उसको 360 बराबर भागों में बांट दीजिए, टुकड़ा टुकड़ा पूरे कर दीजिए 360 बराबर, और उसके बाद एक टुकड़ा जो निकालिएगा वो कितना होगा, वो 1 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा? 1 डिग्री। या साइकिल में जो रिम देखते हैं ना चक्का, उसमें 360 वो लगा दीजिए, पतला पतला जो लगा होता है उसको 360 बराबर में लगा दीजिए। उसके बाद जो 2 रिम के बीच जो उसको क्या बोलते हैं पता, रिंग वाला बोलते, जो भी बोले, उसके बीच जो कोण बनेगा वो 1 डिग्री का बनेगा। या आप घर में अपना पंखा देखते हैं ना, स्टैंड पंखा, उसमें भी जाली जो लगा हुआ रहता है उसको 360 बराबर जाली लगा दिया जाए 360। तो उसके बाद जो 1-2 जाली के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का? 1 डिग्री का बनेगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में, किसी भी वृत्ताकार आकृति को 360 बराबर भागों में बांटने पर एक भाग जो होगा या प्रत्येक भाग जो होगा 1 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का? 1 डिग्री का। कहने का मतलब कोई वृत्ताकार आकृति है, आप इसको क्या करते हैं 360 बराबर भागों में इसको आराम से क्या करते हैं बांट देते हैं। 360 बराबर भागों में बांटेगा, उसके बाद जब प्रत्येक भाग बनेगा वो कितना डिग्री का होगा? 1 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? ये जो प्रत्येक भाग बनेगा वो कितना डिग्री का? 1 डिग्री का बनेगा। तो जब इसको 360 बराबर भागों में बांटेंगे तभी ऐसा हो सकता है, ठीक ना। 360 भागों बराबर 1 भी कम है तो नहीं बनेगा 1 डिग्री, ठीक है। तो आपको 1 डिग्री का कोण निकालने के लिए इसको 360 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। इसमें और पढ़ना पड़ता है कि एक समकोण, आप ये जानते हैं, ये हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री। डिग्री का हिंदी होता है अंश। डिग्री का हिंदी क्या होता है? अंश होता है। डिग्री का हिंदी अंश। डिग्री का हिंदी क्या होता है? अंश होता है। यानी एक समकोण बराबर 90 डिग्री। 1 डिग्री बराबर क्या? तो 60 मिनट। मिनट का एक डैश लगा दिए तो मिनट, 1 डैश है तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 2 डैश लगा दिए इसका मतलब सेकेंड, 1 डैश इसका मतलब मिनट, और गोल का माथा पर चढ़ा दिए तो डिग्री। माथा पर गोल चढ़ गया तो क्या है? डिग्री हो गया, ठीक है। तो आप सेक्साजेसिमल में डिग्री के विषय में जाने। एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है, ये भी जान लिए। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, ये भी जान लिए 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड? तो 60 सेकंड। एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। 1 डिग्री बराबर कितना? मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? तो 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर सिस्टम देखते हैं। क्या देखते हैं? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है इसको देख लेते हैं। रेडियन मेजर, वही होता है ना, रेडियन मेजर सर्कुलर सिस्टम। कहने का मतलब 2 नंबर में जो है उसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है इसको बोलते हैं रेडियन मेजर। क्या बोलते हैं? रेडियन मेजर। रेडियन मेजर बोलते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि रेडियन क्या होता है? रेडियन का हिंदी रेडियने होता है। रेडियन का हिंदी रेडियने होता है। डिग्री का हिंदी अंश होता है। तो 1 रेडियन किसे कहेंगे आप बताइए। आप जानते हैं ना, कंपटीशन का स्टूडेंट है, बताइए थोड़ा क्या होता है? 1 रेडियन किसे कहेंगे थोड़ा बताइए। भूल गए होंगे, ठीक ना, थोड़ा देख लीजिए। 1 रेडियन कोई भी वृत्ताकार आकृति है, कोई भी वृत्ताकार आकृति में केंद्र होगा, और यहाँ केंद्र को जब किसी वृत्त पर एक लाइन से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? त्रिज्या बन जाएगा। ये क्या हो गया? देखिए ये पूरा गोल जो है ये क्या है? परिधि है। अब बीच में जो बूंद का है वो क्या है? केंद्र है।
और ये जो लाइन केंद्र से परिधि पर टच कर गया, ये क्या बना दिया, ये बना दिया इसका त्रिज्या। क्या बना दिया, ये एक ही लाइन यहां से एक परिधि के एक छोर से वृत्त के केंद्र से क्या होगा, केंद्र से होते हुए दूसरा छोर को टच कर जाएगा तो परिधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिधि। और एक छोर से दूसरा छोर को कहीं भी मिल जाए तो क्या होता है, जीवा भी हो जाएगा। ठीक, तो उतना बात नहीं जानना है, ज्योमेट्री में नहीं जाना, आपको ट्रिग्नोमेट्री में ही रहना। तो मान लेते हैं ये वृत्त की त्रिज्या जो है r है। कितना है, r है। तो जितना लंबाई का त्रिज्या है, जितना लंबाई का ये त्रिज्या है, उतना ही लंबाई अगर आप क्या करते हैं, इतना ही लंबाई आप परिधि पर दूरी तय करते हैं। जितना लंबाई इसका क्या है, त्रिज्या, यानी r इसका r इकाई इसका त्रिज्या है, तो r इकाई आप क्या करते हैं, इसके परिधि पर चलते हैं। r इकाई इसके परिधि पर भी चले तो क्या हो जाएगा, एंटीक। एक बात क्या देखिए, जितना ये r दूरी जो यहाँ त्रिज्या है, उतना ही r दूरी आप कहां पर तय किए, r दूरी तय किए इसके परिधि पर, r दूरी तय कर लिए परिधि पर। उसके बाद फिर एक त्रिज्या यहां से ड्रॉ कीजिए। उसके बाद जो केंद्र पर कोण बना, ये जो कोण बना है ये 1 रेडियन का, रेडियन के संकेत में रेडियन है ना, तो उसके माथा पर c होता है। क्या होता है, c होता है। तो c लिख दीजिएगा, 1 के पावर हम c लिख दिए, यानी कि 1 रेडियन। यानी कि अगर यहां पर देखिए तीनों, ये दुगो त्रिज्या और चाप की लंबाई अगर तीनों बराबर है तो वहां पर कितना रेडियन, 1 रेडियन। कितना रेडियन, 1 रेडियन। ये r, ये r, ये r तीनों बराबर है तो आप बोलिएगा 1 रेडियन का कोण बनाएगा। जैसे आप एक वृत्त ले लीजिए, यहां पर केंद्र, यहां पर मान लीजिए ये 10 यूनिट है, ये 10 यूनिट है, और यहां पर इसका जितना त्रिज्या है उतना ही दूरी तय किया, कहां पर, इसके परिधि पर। उसके बाद ये बना, ये 10 है, ये भी 10 यूनिट है, 10 यूनिट है, ये भी 10 यूनिट है, और ये भी क्या है, 10 यूनिट है। तब आप सब कोई पूछता है, कोई आदमी, कि बताइए यहां पर कितना डिग्री, कितना रेडियन का कोण बन रहा है, तो आप क्या बताइएगा, यहां पर 1 रेडियन का कोण बन रहा है। क्यों बन रहा है, कि समान जितना त्रिज्या उतना ही बराबर लंबाई वृत्त की परिधि पर चला है, और उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन होता है। यानी जितना लंबाई का त्रिज्या है, जितना इकाई त्रिज्या है, उतना ही इकाई यदि आप वृत्त की परिधि पर दूरी तय करते हैं और केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन हो जाता है। यानी तीनों अगर बराबर हो जाए तो 1 रेडियन, और कम बेसी कोई रहे तो 1 रेडियन का कोण नहीं बनेगा। परिधि पर आप 9 चलते तो 1 रेडियन का कोण यहां पर नहीं बनता, 11 चलते तो 1 रेडियन का कोण यहां पर नहीं बनता। ठीक है, 1 रेडियन बनाने के लिए तीनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप यहां पे एक और बात जान लीजिए, निगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल क्या होता है। रियल में निगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल होता नहीं है, डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। क्या होता है, डायरेक्शन से फर्क पड़ता है कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, उसी के अनुसार क्या बनता है, निगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल। तो निगेटिव एंगल कब बनेगा और पॉजिटिव एंगल कब बनेगा, पॉजिटिव एंगल तब बनेगा जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। क्या चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में आपका एंगल जो होता है पॉजिटिव होता है। और निगेटिव कब बनेगा एंगल, एंगल तब निगेटिव होता है जब आप चलते हैं क्लॉकवाइज। क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज चलिएगा तो क्या होगा, तो आप जब भी ऐसे मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं तो क्या होगा, एंटी क्लॉक, और ऐसे कीजिएगा तो क्या बनेगा, क्लॉक। क्या बन जाएगा, क्लॉक। तो आपको निगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल का भी सही पता चल गया। आप बोलिएगा कि अगर यहां पर ऐसे चले हैं तो पॉजिटिव 1 डिग्री, अगर ऐसा रहता, ये मान लेते 11 यूनिट है, ये भी 11 है, लेकिन यहां से हम यहां चले हैं तो ये क्या बनेगा, ये भी 11 है, तो ये -1 रेडियन बनेगा। क्या बनेगा, -1 रेडियन, क्योंकि हम यहां पर क्लॉकवाइज चले, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज चले हैं। समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं कि सेंटीसीमल सिस्टम। सेंटीसीमल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आप देख लेते हैं अगला सेंटीसीमल। टीम नंबर में क्या है, सेंटीसीमल, सेंटीसीमल, सेंटीसीमल सिस्टम, सेंटीसीमल सिस्टम। सेंटीसीमल सिस्टम क्या होता है, इसको बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप सेंटीसीमल सिस्टम यानी फ्रेंच सिस्टम समझिए। इसमें देखिए सेंटीसीमल सिस्टम का मतलब 100 का पद्धति, और सेक्साजेसिमल सिस्टम उसको बोलते हैं 60 का पद्धति।
सर्कुलर सिस्टम मतलब वृत्तीय पद्धति। तो ये 100 का पद्धति है। सेंटी मतलब 100 नहीं कहता, सेंट मार दिया, पूरा सेंट हो गया, सेंचुरी मार दिया, बोलता है ना मैं 4 में सेंचुरी, यानी यही ऐसा ही लिखा लाता है सेंचुरी में। यानी सेंट मतलब 100 का पद्धति, यानी कि एक समकोण जो होगा यहाँ पर, एक समकोण वो कितना का होगा, 100 ग्रेड का। कितना होगा, 100 ग्रेड्स का होगा। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 100 के माथा पर जी, यानी 100 के पावर क्या समझ सकते हैं, जी दे दीजिएगा। तो एक समकोण बराबर इस सिस्टम में जो होता है 100 ग्रेड, और 1 ग्रेड बराबर जो होता है यहाँ पर वो होता है 100 मिनट। कितना होता है, 100 मिनट। कितना, 100 मिनट। 1 ग्रेड बराबर कितना, 100 मिनट। और 1 मिनट बराबर इस पद्धति में जो पढ़ा जाता है वो 100 सेकेंड होता है। 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड भी होता है, लेकिन पद्धति बदल गया, सेंटीसीमल सिस्टम हो गया, 100 का पद्धति हो गया, यानी सब कुछ 100 में ज्यादा दिखाई देता। ज्यादातर यहाँ दिखा दिया है 100 का सिस्टम, यानी 100 का है। चलिए यहाँ पर आप मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ लिए, ये खत्म हो गया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, अंश तथा रेडियन के बीच संबंध क्या होता है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या है। तो दोनों में रिलेशन क्या है आप जान लीजिए कि रेडियन माप, रेडियन इसको बोलते हैं हिंदी में रेडियन। तो रेडियन माप का जो फार्मूला होता है, रेडियन माप बराबर, रेडियन का मतलब आप इस फार्मूला को लिखने के लिए समझिएगा पाई, और जब भी डिग्री बोले तो इसका मतलब 180 समझिएगा। कहने का मतलब क्या है, कोई भी वृत्त है तो कोई भी वृत्त जब एक चक्कर पूरा लगाइएगा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल में बनेगा तो 360 बनता है। यानी वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r बराबर 360 डिग्री। 360 डिग्री बनेगा, 360 डिग्री बने, 2 पाई r मतलब 360। यहाँ पर जो त्रिज्या है इसको यूनिटरी सर्कल बोला जाता है। कौन सा सर्कल, यूनिटरी सर्कल। यानी कि इसका त्रिज्या जो है एक ही का, इसलिए बोलते हैं यूनिट जो है 1 यूनिट का इसका त्रिज्या है। यानी 2 पाई गुने 1, त्रिज्या इसका कितना मान लिया जाता है, 1 यूनिट मान लिया जाता है, बराबर 360 डिग्री। यानी 2 पाई बराबर कितना, 360 डिग्री। ये कहां से आया पता चल गया ना, यूनिटरी एंग सर्कल से आया, यूनिटरी सर्कल से आता है 2 पाई बराबर 360 डिग्री। आप यहां से पाई का भी मान निकाल सकते हैं, ये आधा हो जाएगा, उधर जाकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी 2 पाई बराबर 360 और पाई बराबर 180, ठीक है। आप यहां पर जानिए, तो ये बात हम आपको अलग से समझा दिए, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। अब देखते हैं कि रेडियन माप बराबर फार्मूला क्या होता है। रेडियन माप का फार्मूला क्या होता है, तो रेडियन माप बराबर होता है पाई अपॉन 180 गुने डिग्री माप। क्या होता है, डिग्री माप। डिग्री माप यानी कि रेडियन है तो यहां पर रेडियन वाला चीज आएगा, ठीक है। ये रेडियन वाला पूछा तो रेडियन वाला को ऊपर रखेंगे, डिग्री वाला नीचे चला गया, और डिग्री माप। अब देखिए दूसरा फार्मूला जो है वो है डिग्री माप। डिग्री माप का फार्मूला क्या होता है, डिग्री माप का फार्मूला जो होता है, तो देखिए डिग्री, तो डिग्री मतलब 180, यहां पर समझिए 180 अपॉन जो बचेगा, कौन बच गया, पाई बच रहा था, पाई नीचे आएगा, ठीक है। और यहां पर आएगा रेडियन माप। क्या आएगा, रेडियन माप आएगा। क्या आ जाएगा, रेडियन माप आ जाएगा, ठीक है, रेडियन माप। तो यही रिलेशन होता है रेडियन माप में और डिग्री माप में, ठीक है। आप कुछ बात नोट में समझ लीजिएगा, इसको याद रखना जरूरी है कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री। 1 रेडियन बराबर कोई पूछे तो कितना डिग्री, तो आप बोलिएगा 57 डिग्री 16 मिनट लगभग, अप्रोक्सीमेट। 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट, और 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो आप बोलिएगा 0.01746 रेडियन। 1 डिग्री बराबर 0.01746 रेडियन अप्रोक्सीमेट,
लगभग। ठीक है, तो ये दोनों बात याद रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा बात है, ठीक ना, कहीं कहीं पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और अगला बात समझते हैं। ठीक है, नोट में कुछ और बात समझ लीजिए आप, ये आपके लिए बहुत ही काम का चीज है। ठीक है, तब पहला नंबर देखिएगा नोट में, साइन थीटा जितना एस वाला नाम है, जितने जो है एस वाला नाम वो देखिए, साइन थीटा और क्या है सेक थीटा और क्या है, और कोई एस वाला नहीं है, लेकिन इसमें एक और इंक्लूड हो जाता है टेन थीटा। क्या, टेन थीटा। साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा का मान थीटा बढ़ने पर बढ़ता है। देखिए याद रखिएगा, साइन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा का मान, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये इसका वैल्यू भी बढ़ेगा, इसका मान भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे जैसे साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, थीटा एंगल बढ़ेगा, उसी प्रकार इसका क्या होगा, वैल्यू भी इंक्रीज हो करेगा, यानी बढ़ेगा। यानी थीटा बढ़ने पर हो साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा का मान थीटा बढ़ने पर बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ये सब बात याद रहना चाहिए, क्वेश्चन इस पर कंपटीशन में बना देता है, ठीक ना। बट परंतु जितना सी से नाम है, कॉस थीटा सी से नाम है, कॉट थीटा सी से नाम है, और कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, थीटा बढ़ने पर, थीटा जब देखिए कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का मान में जब थीटा का मान बढ़ता है तो सबका वैल्यू मान क्या होता है, घटने लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, गलती बहुत सारा लोग करते हैं, इसलिए आप गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देख लिए, जब सीख लिए तो गलती मत कीजिए, नहीं तो गलती करना तो इंसान का ये गुण ही है या फितरत ही है। कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा का मान थीटा बढ़ने पर घटता है। क्या होता है, घटता है। ठीक है, और दूसरा बात देखिएगा, ये बात जानते हैं, ज्योमेट्री का बात है, काम करेगा कहीं ना कहीं। जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने वाला भुजा उतना ही बड़ा होता है। ये बात जानते हैं कि जितना बड़ा कोण होगा ना उसके सामने वाला भुजा उतना ही बड़ा। या दूसरा बात ऐसे बोल सकते हैं, जितना बड़ा भुजा होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, उसके सामने वाला कोण होगा। कहने का नहीं समझे, यानी कि जितना बड़ा उसका, जितना अमीर उसका बाप होगा उतना ही अमीर उसका बेटा भी कहलाएगा, और जितना अमीर उसका बेटा कहलाएगा उतना ही हकदार क्या होगा, उसका बाप भी होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा ही कंडीशन लगता है यहाँ पर, यानी कि दोनों बात क्या है, सही है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। और बात चलिए आगे, आप इसका आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो टेबल, यानी कि डिग्री वाला वैल्यू जो याद रखना पड़ता है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यानी टेबल बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रहना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होना चाहिए। इसको निकालने का भी बहुत सारा तरीका है, इसको भी निकालने का तरीका है, इसको ट्राइंगल मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो कि 10वां में पढ़ाया जाता है। ट्राइंगल मेथड बहुत ही बेसिक से वहां सिखाया जाता है। दूसरा जो बात होता है उसको बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4 मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं हैंड मेथड से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। यानी 3 विधि है। ट्राइंगल मेथड में क्या होता है कि आपको पहले तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लेगा, यानी कि ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। तो यानी कि ये भुजा अगर मान लेते ए है तो ये भी ए होगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका कर्ण अति निकाल लीजिएगा हाइपोटेनियस से। ठीक है, यहाँ पर एक रिलेशन बताना भूल गए थे, बता देते हैं। और ये एक समकोण समद्विबाहु, और दूसरा लेना पड़ता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज लेना, यहाँ पर लंब डालता है 30, 60, यहाँ पर 90 बनता है, यहाँ पर 30,
यहाँ पर 60, ठीक है। तो आप ऐसे ही करके भी यहाँ से 30 60 का मान निकल जाता है, 0 90 का रटना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ट्राइंगल मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये 0 1 2 3 4 में क्या होता है, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ये लिख लेना है। अब इसमें 0 में क्या करना है, 4 से भाग करना है, सब में 4 से भाग कर दीजिए, 4/4। अब यहाँ पर देखिए 0 में भाग दीजिएगा, 0 आएगा 1/।